नाउ लेट अस सी व्हाट आर द प्रोटेक्टेड एरियाज. ठीक है, कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर नंबर 5, conservation of plants and animals. Okay, we will try to complete the chapter today only. Today we will discuss what are the protected areas. Protected areas are undisturbed habitats for wildlife. These include national park, sanctuary and biosphere reserve. ठीक है, 3 तरह के होते हैं. नेशनल पार्क होते हैं, सेंचुरीज होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व. देखते हैं नेशनल पार्क्स क्या होते हैं. A national park is a protected land area preserved in natural condition to provide natural habitat to wildlife. Forestry, grazing, cultivation and free entry of people are not allowed in national park. ठीक है, ये वो एरिया होता है, इट इज़ नॉट जू. यहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, मगर वो जो पूरा हैबिटेट होता है, वो जो पूरा एरिया होता है जहाँ पे एनिमल्स को रखते हैं, वो इज़ एग्जैक्टली लाइक द नेचुरल कंडीशन. ठीक है, वो पूरी जगह होती है, नेचुरल हैबिटेट होती है जो कि वाइल्ड लाइफ को प्रोवाइड करते हैं. वहाँ पे फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, कल्टिवेशन या फ्री एंट्री ऑफ पीपल इज नॉट अलाउड. ठीक है, इसका एग्जांपल है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड. वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया 1936 CE. As of 2015 there are 102 national parks in India. ठीक है, now wildlife sanctuaries. A sanctuary is a protected land area reserved for the conservation of wild animals, birds and plants. Hunting is strictly prohibited there. However, private ownership rights for collecting minor forest products, harvesting of timber and cultivation are granted so long as they do not interfere with life of wild animals. In India there are 515 wildlife sanctuaries. ठीक है, अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है. इसमें फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, फ्री एंट्री ऑफ पीपल बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये अलाउड होती है अप टू सम एक्सटेंट. अप टू विच एक्सटेंट? अप टू दिस एक्सटेंट कि ये इंटरफेयर ना करे विद द लाइफ ऑफ वाइल्ड एनिमल. दोनों में वैसे हैबिटेट लाए जाते हैं जो कि दे रिजेंबल द नेचुरल कंडीशन इन द नेचुरल हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ. ठीक है, वो उनके नेचुरल हैबिटेट के रिजेंबल करें. ओके, नाउ व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व. A biosphere reserve is a specified land area in which multiple use of land is permitted for preserving biodiversity. It is divided into 3 zones for different activities. ठीक है, मल्टीपल यूज ऑफ लैंड होता है इसमें फॉर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी. 3 जोन में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज कोर जोन where no human activity is permitted. Second is buffer zone where limited human activity is allowed. Third is transition zone where several human activity are permitted. ठीक है, इन 3 जोन में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. व्हाट आर दिस बायोस्फीयर रिजर्व्स. ठीक है, there are 243 biosphere reserves in the world including 14 in India. ठीक, इसमें क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी एज द कल्चर ऑफ दैट एरिया. ठीक है, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट भी होता है और बायोडाइवर्सिटी का मेंटेनेंस भी होता है. ठीक है, तो ये हेल्प करता है दोनों का, मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का और कल्चर का मेंटेन करने के लिए ऑफ दैट एरिया. ठीक है, A biosphere reserve may also contain other protected areas like national parks and wildlife sanctuary. ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क भी हो सकता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड्स सतपुरा नेशनल पार्क and 2 wildlife sanctuaries that are Bori and Panchmarhi. Hunting regulations. Strict laws are needed to regulate hunting or poaching of animals. All countries have laws to protect and safeguard the environment. Our government made the following environmental laws. ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने ये लॉज बनाए. क्या क्या है? द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ठीक है, ये 3 लॉज इंडिया की गवर्नमेंट ने बनाए हैं. Strict laws have to be implemented to regulate hunting of animals that are endangered. The hunting of tiger is banned in India since 1973. Elephants and rhinoceros are killed for ivory and horn. ठीक है, एलिफेंट्स और राइनोसरस की पोचिंग होती है किसके लिए? आइवरी के लिए और हॉर्न्स के लिए. मगर ये दिस इज टोटली रॉन्ग. बेयर और फॉक्स को किस लिए लेते हैं? उनके फर के लिए. टाइगर को उसकी स्किन के लिए.
Though the trading of ivory for skin is banned, but poaching will still go on as the buyer are ready to buy. ठीक है, ये बैन है, उसके बावजूद इसकी ट्रेडिंग होती है. Proper management should be developed for preservation of animals as well as controlled killing of endangered species. ठीक है. Now let us see what is captive breeding. Breeding wild animals in captivity has saved some endangered species from extinction, such as musk deer in Garhwal Hills, tiger in Gir Forest, and घड़ियाल in नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क इन उड़ीसा. इनका क्या होता है, ये वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनकी कैप्टिव ब्रीडिंग होती है. इन लोगों को ब्रीडिंग होती है इनकी इन कैप्टिविटी, ठीक, बिकॉज दे आर इंडेंजर्ड. तो उससे क्या होता है, इनकी जो एक्सटिंक्शन होने वाली होती है स्पीशीज़ वो बच जाती है. जैसे कि मस्क डियर है, ठीक है, टाइगर है गिर फॉरेस्ट में, और घड़ियाल नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में उड़ीसा में. ठीक है. सम वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. देखते हैं इंडिया में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स अंडरटेक हुए हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड सम ब्रीडिंग प्रोजेक्ट्स टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज. सम ऑफ देम आर प्रोजेक्ट टाइगर, गिर लायन प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, हिमालयन मस्क डियर प्रोजेक्ट, राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एटसेट्रा. ठीक है, दो को डिस्कस कर लेते हैं. प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन 1973 टू सेव टाइगर फ्रॉम पोचिंग. ठीक है, पोचिंग से बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया. अंडर दिस प्रोजेक्ट 48 टाइगर रिजर्व्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. गिर लायन प्रोजेक्ट. The project was started by the government of Gujarat in 1972 to protect Asiatic lion. ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर को बचाने के लिए, एंड गिर लायन प्रोजेक्ट फॉर सेविंग ऑफ एशियाटिक लायन. ओके. नाउ माइग्रेशन क्या होता है. Migration is the regular, periodic, two-way movement of birds and some animals from their place of residence to some other place along well-defined route. ठीक है. अब माइग्रेशन में क्या होता है, कई सारे बर्ड्स होती हैं, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे. ठीक है, अलॉन्ग वेल डिफाइंड रूट्स. ठीक है, जैसे कभी सर्दियाँ आ गई तो सर्दियों में वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर गए. ठीक है. माइग्रेशन इज लिंक्ड टू सीजनल फैक्टर्स, ब्रीडिंग, शॉर्टेज ऑफ फूड एट्सेट्रा. ठीक है, सीज़न के वजह से करते हैं, ब्रीडिंग के वजह से. अगर खाना बहुत कम हो गया तो वो उस जगह से माइग्रेट कर जाएंगे थोड़ी बेटर प्लेस में जहाँ पे खाना बेहतर हो. ठीक है. बर्ड्स माइग्रेट टू प्लेसेस वेयर क्लाइमेटिक कंडीशंस आर सूटेबल. दे ले एग्स, एंड व्हेन द एग्स हैच एंड द चिक्स आर केपेबल ऑफ फ्लाइंग, दे मूव बैक टू द नेचुरल हैबिटेट वेयर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैव बिकम सूटेबल. ठीक है, एक बर्ड्स कहीं और जाती हैं जहाँ पे सूटेबल कंडीशंस हो, वहाँ पे वो ले एग करती हैं. जब एग हैच कर जाते हैं, चिक्स उड़ने लायक हो जाते हैं, तो वो वापस आ जाती हैं अपनी ओरिजिनल प्लेस पे. ठीक है, तो ये बर्ड्स को कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स. बर्ड्स लाइक क्रेन्स, geese, pelican, etc. come to India during winters and rainy season. The Bharatpur bird sanctuary is known for the migratory bird. ठीक है, ये तीन जो होती हैं, क्रेन, गीस और पेलिकन, ये इंडिया को आती है विंटर में और रेनी सीजन में. ठीक है, तो ये सब होती है माइग्रेटरी बर्ड्स. ओके. नाउ लीगल प्रोविजन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. In our country, several legal provisions or acts related to conservation of wildlife and forests have been enacted by the government. These are Forest Conservation Act and Wildlife Protection Act. ठीक है, इसमें देखो कौन कौन से एक्ट हमारे गवर्नमेंट ने इनैक्ट करे हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. फर्स्ट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या है. दिस एक्ट एम्पावर्स गवर्नमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. क्या क्या एम्पावर करती है. टू क्रिएट एंड मैनेज रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट. टू कंजर्व फॉरेस्ट एज अ नेचुरल हेरिटेज. टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस. टू कंट्रोल एंड रेगुलेट कैटल ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट. ठीक है, क्लियर है. नाउ अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या करती है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट आर प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग ऑफ लिस्टेड थ्रेटेड स्पीशीज. ठीक है, जो थ्रेटेड स्पीशीज है उसका हंटिंग नहीं होने देते, दैट इज प्रोहिबिटेड. सेटिंग अप एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, ये सब ये सेटअप करती है और मैनेज करती है. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग.
प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्लांट्स एंड नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है और एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दैट वाज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब मैं आपका इससे जो एक्सरसाइजेस हैं दैट इज़ गिवन एट द बैक ऑफ दिस चैप्टर, वह मैं आपको वाया मैसेज आपको सेंड कर दूंगी विद इट्स आंसर्स। ठीक है, सो दैट यू मे प्रिपेयर फॉर इट्स टेस्ट। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, गुड बाय क्लास।